इस क्षमा ध्यान में, इस फॉरगिवनेस मेडिटेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इसी एनर्जी में, इस सॉन्ग की एनर्जी में रहते हुए ध्यान की ओर चलेंगे। आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं। हाथों की अंगुलियों को फंसाकर आराम से गोद में रख लें। एक गहरी सांस लेते हुए आंखों को बंद कर लें। अपनी पीठ को सीधा रखना है, सहारा दे सकते हैं। अपने दोनों हाथों की अंगुलियों को फंसा लें, पैरों को क्रॉस कर लें और कोमलता से अपनी आंखें बंद होने दें। भगवत गीता में कहा गया है कि किसी बहादुर की तलाश करनी हो तो किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जो किसी और को क्षमा कर सकता है, क्योंकि क्षमा वीरों का आभूषण है। कमजोर कभी किसी को क्षमा या माफ नहीं कर सकते, अपने मन से नहीं मिटा सकते। एक गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। पूरे शरीर के साक्षी बने। आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करें, उसे बदलने का प्रयास न करें, सिर्फ सुनते रहें। एक गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। महसूस करें हर अंदर आती सांसें आपके मन को शांत और स्थिर कर रही है। हर अंदर आती सांसें आपके शरीर को शिथिल कर रही है। आपका मन अत्यंत शांत हो रहा है। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। सिर के ऊपरी हिस्से से लेकर आपके पैर के तलवे, आपकी मांसपेशियां ढीली पड़ रही है, शिथिल हो रही है। और मन गहन शांति में जा रहा है।
कल्पना कीजिए कि आप एक आइलैंड या टापू पर बैठे हैं। वहां चलने वाली हवा के साक्षी बने। आपके पैरों के नीचे जो रेत है उसे अनुभव करें। समंदर की लहरें आपके पैरों को छूती हैं और वापस चली जा रही हैं। ज्यों-ज्यों आप इसे महसूस कर रहे हैं, त्यों-त्यों आपका मन और शांत हो रहा है। अब किसी ऐसे इंसान को अपनी स्मृति में, अपनी याद में, अपने मन में लाइए जिसने आपके साथ कुछ बुरा किया है या जिसको आप माफ करना चाहते हैं। किसी एक इंसान को, केवल एक इंसान को अपनी स्मृति में या अपने मन में लेकर आए जिसने आपके साथ बुरा किया है या जिसको आप माफ करना चाहते हैं। देखें कि जब आप उस इंसान को मन में ला रहे हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है। क्या आपके मन में घृणा है, क्रोध है, कोई आवेश है? जो भी है उसे अनुभव करें। उन भावनाओं को, इमोशंस को दबाएं नहीं, भागने की कोशिश न करें। जो कुछ भी है उसे फेस करें, क्योंकि अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी चेंज। जागरूकता ही किसी बदलाव की ओर पहला कदम है। क्या आप तनावपूर्ण हैं? क्या आप
हो ही नहीं सकता। वो आपका परम मित्र और गुरु है। आपका गुस्सा, आपका तनाव नाजायज है। इस इंसान ने अगर आपको कुछ भी सिखाया है तो आपको इसे सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि हम इस धरती की स्कूल में कुछ सीखने के लिए, बदलने के लिए आते हैं। हमने ही अपनी सोल प्लान में उस इंसान को नेगेटिव रोल करने के लिए चुना है, ताकि हम इस जीवन में जो सीखने आए हैं वो सीख सकें। तो असली मायने में देखा जाए तो वह इंसान आपके जीवन में बदलाव लाने में, आपके जीवन में ग्रोथ लाने में सबसे बड़ा सहायक है। पूरी तरह से इन विचारों को अपने अंदर आत्मसात कर लें। दूसरी बात, आपको अपने जहन में लाना है कि बाहर इंसान दूसरी बात, आपको आपके जहन में लाना है कि हर इंसान अपनी समझ, अपनी चेतना और अपनी परिस्थिति के हिसाब से अपना सर्वश्रेष्ठ देता है, अपना बेस्ट देता है। जिस तरह से कोई भी चील चाहे कितनी भी उड़ान भर ले, पर वह समंदर को पार नहीं कर सकता। जिस तरह से कोई भी चींटी कितनी भी एक्सपर्ट हो, पर वह किसी पहाड़ को नहीं लांघ सकती। उसी तरह से हर इंसान की काली करने की एक सीमा होती है, व्यवहार करने की एक सीमा होती है, और वह उस सीमा में बंधकर ही कोई कार्य कर सकता है। या कोई व्यवहार दर्शा सकता है।
इसलिए अगर उस इंसान ने आपके साथ गलत किया तो वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। हो सकता है उसकी परिस्थितियां ऐसी हो कि उस परिस्थिति में अगर आप भी होते तो शायद आप भी यही करते। हो सकता है उसकी बुद्धि जितनी विकसित है या जो भी उसके चेतना का स्तर है उसके हिसाब से उसने बेस्ट किया, या फिर उसके हिसाब से वह नहीं सोच सकता या उससे बेहतर नहीं कर सकता। और जब आप इन बातों को समझ चुके हैं कि ये इंसान एक शिक्षक है, एक टीचर है, और इसने जो कुछ भी किया अपनी बुद्धि और अपनी परिस्थिति के लेवल पर बिल्कुल सही किया, तो अब ये समय है कि आप इसे माफ कर दें। महसूस करें कि जब कभी भी आप अपने दिल में क्रोध, घृणा, गुस्सा, तनाव, चिंता जैसी नकारात्मक भावनाएं रखते हैं, उस समय आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को या सब कॉन्शियस माइंड की शक्तियों को नष्ट कर रहे होते हैं। आप अपने मन मस्तिष्क को बीमार कर रहे होते हैं। दूसरों की गलती की सजा कब तक आप खुद को देते रहेंगे, स्वयं को देते रहेंगे। कब तक आप उस आग में झुलसते रहेंगे, इस चाह में कि मैं उसको जलाऊंगा, खुद ही झुलसते रहेंगे।
जब आप इन बातों की गहराइयों को समझ चुके हैं, तो अब भी समय है इस इंसान को माफ करने का। कल्पना करें कि यह इंसान इसी बीच पर, समुद्र के तट पर आपके सामने खड़ा है। आप उसकी आंखों में देखें। और दिल से रिपीट करें कि मैं तुम्हें माफ करता हूँ। I am ready to forgive. I am ready to forgive. I am ready to forgive. मैं समझ चुका हूँ कि जो कुछ भी तुमने किया उसके लिए तुम नहीं, तुम्हारी परिस्थितियां, तुम्हारी बुद्धि का स्तर जिम्मेदार है। मैं ये भी जान चुका हूँ या जान चुकी हूँ कि तुम्हारे ऐसा करने के कारण मैंने कुछ नया सीखा, कुछ नया किया, और तुम मेरे शिक्षक हो। मैं तुम्हें पूरी तरह से माफ करने के लिए तैयार हूँ। I am ready to forgive you completely. कल्पना करें कि वो इंसान बाहें खोलकर गले लगाने के लिए तैयार है, और आप उससे गले मिल रहे हैं। और आप उससे गले मिल रहे हैं। महसूस करें कि आपके दिल में प्रेम का झरना बह रहा है, प्रेम की सरिता बह रही है। अगर आंखों से आंसू आए तो इन्हें रोकना नहीं है।
और अब आप दाएं हाथ को अपने हृदय के ऊपर रख लें और महसूस करें कि आपके हृदय में प्रेम का झरना है और इससे प्रेम की, आनंद की गंगा बह रही है। ये आनंद का झरना आपके पूरे शरीर को, अंतर मन को प्रेम से सराबोर कर रहा है और आप इसी प्रेम के झरने में पूरी तरह से डूब गए हैं, गीले हो गए हैं। और यही प्रेम आप पूरी दुनिया में प्रकाश की तरह फैला रहे हैं। महसूस करें कि आपके हृदय से यह प्रेम रेडिएट हो रहा है और हर एक के दिल में, हर एक के हृदय में यह दिव्य प्रेम जाग रहा है। अब अपना ध्यान अपनी ओर ले आएं। अब आप इस यूनिवर्स से, इस परम शक्ति से प्रार्थना कर रहे हैं कि सबका कल्याण हो, सभी स्वस्थ रहें, सबको शांति मिले। अपने हाथ आप नीचे कर सकते हैं। दिल की गहराइयों से प्रार्थना करें कि सबका कल्याण हो, सबका जीवन मंगलमय हो, सभी के जीवन में सुख, शांति, आनंद आए, सभी स्वस्थ रहें, सभी के अंदर यह दिव्य प्रेम जगे, सभी इसको अनुभव कर पाएं। आज मैं इस इंसान को क्षमा करने के लिए तैयार हूं। और जन्म जन्म के जो कर्म के बंधन उत्पन्न हो रहे हैं या उत्पन्न हुए हैं, उनको यहीं पर तोड़ने के लिए तैयार हूं। जाने अनजाने मैंने जो भी दुर्भावनाएं
मैंने जो भी नकारात्मक भावनाएं अपने दिल में पैदा की है, उसके लिए मैं इस परम शक्ति से क्षमा चाहती हूँ। मुझे माफ करें। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। देखें और एक्सपीरियंस करें कि अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इस ध्यान को उन लोगों के लिए बार बार रिपीट करें जिनके लिए आपके मन में गुस्सा है, नफरत है या कोई भी द्वेष है। तो आप ये पाएंगे कि आपका मन शांत होने लगा है और आप पूरी तरह से आनंद में डूबने लगे हैं। थोड़ी देर इस आनंद की अनुभूति को महसूस करें। पूरी तरह से इस बात को जानते हुए कि आपका सच्चा स्वरूप, आपका वास्तविक स्वरूप प्रेम का है, आनंद का है।
धीरे से अपनी दोनों हाथ की हथेलियों को आंखों पर रखें और यह महसूस करें कि आप शुरुआत में कितनी वॉल्यूम आ रही है? आप एक भी मिनट। साथ साथ में गा सकते हैं, झूम सकते हैं। दिल पे हाथ रखो। Thank you everyone. वेलकम Welcome बैक back. फ्रेंड्स।
और सभी कोई सहजता से आंखें खोले और एक सुंदर सी मुस्कान के साथ, यस, मैं सभी को अलाउ कर रही हूँ अब इस सुंदर एनर्जी को, इस प्रेम की जो एनर्जी हमें अभी क्रिएट की है, उसे हम अपने चारों ओर फैलाएंगे। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। पूरे समय थैंक ध्यान यू। देना। यस, किन्हीं को शेयर करना है, कुछ रिलीजिंग हुई, रिलीज कर पाए, किसी को भी क्षमा करना था वो क्षमा कर पाए, जिसे हाँ भी दी। आपने। हाँ बोलिए। हाँ दी, मुझे कुछ जोड़ना आपसे। हाँ, कौन? वैलेंटीना जी बोल रहे हैं? सीमा बोलते हैं। अच्छा सीमा, एक सेकंड, मैं आपको ले रही हूँ स्पॉटलाइट में। हाँ बोलिए। हाँ दी, बस यही बोलना चाह रही थी कि आपका आज महसूस हुआ मुझे कि किसी की गलती रहती है और अपन किस पे चिढ़ जाते हैं। आज मुझे अपने हस्बैंड पे लगा कि वो मुझसे ज्यादा बेचारे वो हो गए। वो क्योंकि ना उनकी मम्मी को बोल सकते हैं ना मुझे कुछ बोल सकते हैं। आज महसूस हुआ मुझे आपकी बातों से। तब समझ आया मैं उन पे ज्यादा ब्लेम करती रहती थी। बस, वाह, वंडरफुल। बहुत हाँ अच्छी समझ आपने अपने अंदर डेवलप की है कि हम औरों को हाँ नहीं देखते हैं। क्या ना, हमें अपना ही दुख बहुत बड़ा लगता है, तो हम दूसरे के दुख को समझ ही नहीं पाते हैं, दूसरों की हाँ। समस्या को हम समझ ही नहीं पाते। वो तो ये आज देखा बहुत मैंने पूरा समझना जरूरी। आया ना, पूरा चीजें आई ना, तब समझ आया कि उनकी कोई गलती नहीं रहती है। ना वो माँ से कुछ बोल सकते हैं ना मुझसे कुछ बोल सकते हैं। बिल्कुल भाई, आज उनके लिए तो और दोनों ही रिश्ते उतने ही इम्पोर्टेंट है। आज माँ भी उतनी हाँ, इम्पोर्टेंट है जितनी इम्पोर्टेंट हुई, उतनी इम्पोर्टेंट वाइफ भी है। लाइफ में सभी रिश्ते इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो दोनों को करे नहीं तो छोड़ क्या सकते करे वो। वो दोनों को नहीं हाँ, छोड़। उनके तो लिए आज ज्यादा महसूस हुआ मुझे आपकी बातें सुन के, नहीं तो कभी रियलाइज ही नहीं किया कि वो कैसे, क्योंकि वो दोनों तरफ से सुन के आते हैं। बिल्कुल, आज तो समझ यही आया। समझ अगर हम डेवलप कर लें तो हमारी सारी हाँ रिश्ते जो इतनी उलझे हुए हैं वो सुलझ जाएंगे और उसमें हाँ, आज हारमोनी आ महसूस जाएगी। हुआ कि बिल्कुल, उनसे बहुत शिकायत अब सुंदर। नहीं करना। यस, वाह, सीमा जी के लिए तो तालियां होनी चाहिए। इतनी सुंदर थैंक यू समझ। दी। बस ये सब थैंक यू आपकी वजह सो से ही हो मच। पा रहा मेरे साथ लाइफ में बिल्कुल, चेंज। हमारे जब हम चाह लेते हैं ना दिल से कि हमें अपने जीवन को बदलना है, तभी ये यूनिवर्स हमारे सामने किसी भी एक इंसान को एज अ मेंटर, एज अ गुरु लेकर आता है। देखिए, हाँ मेरे जीवन में भी स्पिरिचुअलिटी में चाहती तो बहुत सालों पहले आ सकती थी, लेकिन जिस दिन हाँ मैंने चाहा कि मेरे मेरे को बस बहुत हो गया, अब स्टॉप, अब मुझे अपने जीवन को बदलना है, तब वो हाँ जी। सारी चीजें मेरे हिसाब से क्रिएट होने लग गई। सारी वो अपॉर्चुनिटीज मेरे पास आने लग गई कि लो, तुम्हारे घर के पास में ही मेडिटेशन सेंटर खोल देते, अब तो तुम जाओगी, अब तो तुम मेडिटेट वही। करोगी। उस समय तो भाई जूम भी नहीं था, उस समय तो हाँ हम जी। लोग घर पे बैठ के कर नहीं सकते थे। तो मेरी हाँ। जो सिस्टर है, छोटी सिस्टर, बड़ी नहीं छोटी सिस्टर, वो मुझे अच्छा। हमेशा बोलती थी कि दीदी आप मेडिटेट करो, दीदी आप थोड़ा आध्यात्मिकता को समझो, सीखो, देखना आपके जीवन में पूरा बदलाव आ जाएगा, आप पूरे अपने जीवन को बदल सकते हो। फिर उस शुरू शुरू में वही एक्सक्यूजेज, भाई घर को संभालना है, बच्चों को संभालना है, समय नहीं। तो वही। इस तरीके से मैंने 5 साल गंवा दिए अपने जीवन के। उसके बाद वो बोलते 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 ना, कि जब आपको पता चलता ना, तो आपकी लाइफ में और सिचुएशंस और इतनी ज्यादा वो चैलेंजिंग हाँ। सिचुएशंस आने लगते हैं कि तुम इस सिचुएशन के बाद भी तुम नहीं जुड़ पा रही हो, ठीक है, और ज्यादा हार्ड से, ठीक है, अब तो तुम जाके जुड़ोगे ही। तो इस तरीके से वो यूनिवर्स हमें हमेशा प्रयास करता रहता है कि किसी भी तरीके से तुम समझो, तुम इन चीजों को जानो, सत्य क्या है उसको समझो। तो क्या है ना, हमारी आंखों के आगे झूठ का पर्दा लगा हुआ है, और उसी को हम हाँ जी। बचपन में ही बिलीव बना चुके हैं, उसी के आधार पर हम सारा जीवन जी रहे हैं कि भाई ये रिश्ता तो ऐसा होता है, ये व्यक्ति ऐसा है। तो
हमें क्या करना है, बस उसी पैटर्न में चलता आ रहा है। जो दादी ने किया, जो मम्मी ने किया, वही पैटर्न में हम हाँ। अपने लाइफ को जी रहे हैं। सभी के हम्म, साथ ये होता है। हम्म, तो उसको ब्रेक करना है, देखना है तो कॉन्शियसली अवेयरनेस के साथ वही। कि क्या हम कर रहे हैं गड़बड़, कहाँ हमें हाँ। समझ। तो ये आध्यात्मिकता हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग लेके आती है, एक विजडम को लेके आती है। तब हम अपनी आंखों से चीजों को देख पाते हैं। अभी तक हम दूसरों हाँ। की आंखों से चीजों को देख रहे हैं, जो हमें बताया गया है, जो हमें दिखाया गया है, वही हम देख रहे हैं। हम अपनी हाँ। आंखों से नहीं देख रहे हैं। जो चश्मा चढ़ा दिया गया ना, वही चश्मे से हम सारी दुनिया को देख रहे हैं। हर रिश्ते को देख रहे हैं, हर व्यक्ति को देख रहे हैं, हर परिस्थितियों को देख रहे हैं, हर चीजों को भी हम वैसे ही देख रहे हैं। तो यही समझ हमारे अंदर लेके आती है ये आध्यात्मिकता, कि जानो सत्य क्या है। झूठ को ही सच माने जा रहे हो। देखो तो, खुद देखो, खुद समझो। कोई कुछ कह रहा है, क्या वो सच है? तुमने एक्सपीरियंस किया है, क्या सच है? इसीलिए मैं कभी भी नहीं हाँ कहती हूँ जी। कि भाई मैं जो बोल रही हूँ उसी को बस सत्य मान के जीने लग जाओ। खुद एक्सपीरियंस करो कि क्या सत्य है। हाँ, हाँ। पूरा डिसएग्री भी नहीं करना है और पूरा एग्री भी नहीं करना है। खुद अपने अनुभव में लेकर आना है क्या सत्य है। तो खुद अपनी और रियलाइजेशंस आती है, जब अपने अनुभव होते हैं तो वो चीजें पूरे जीवन के लिए हमारे साथ रहती है। तो ये जो आज हाँ। का आपका रियलाइजेशन है, जो एक अंडरस्टैंडिंग आई, वो शायद मेरे बोलने से नहीं आती, ये खुद से जब हाँ। आई तभी आप इसको अप्लाई करोगे अपने लाइफ हाँ जी। में। और यस, इतना अच्छा हुआ वंडरफुल। कि मेरे बहुत हाथ में लगी तो मैं आपका सेशन अटेंड भी कर पा रही हूँ। ये टाइम फ्री है मेरे लिए वाह, अभी। ये भी बहुत खूबसूरत बात है। तो वही। इस बात के लिए भी सब। ग्रेटिट्यूड दें। जो हम हर हाँ। सिचुएशन में, क्या क्या होता है जनरली, भाई मेरे हाथ में लग गई, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, तो आप हाँ। ऐसा नहीं। करके क्या कर रहे हैं, वही। लो इमोशंस में जा रहे हैं। लेकिन इस परिस्थिति में भी आप देख पा रहे हैं कि मैं इस ये अगर चोट हाँ। नहीं होती तो आज मैं यहाँ नहीं हाँ, यहाँ नहीं जुड़ती, एक ही चिंता होती, टाइम रहता मेरा। समय नहीं होता, मैं इस संसार के नहीं। माया जाल में ही उलझी रह जाती। हाँ। और लंबा है टाइम तो मैं आपका कर पाऊंगी सेशन पूरा। यस, और मैं पूरे इसलिए। जीवन, देखिए ये क्या है ना, ध्यान और ज्ञान। अगर हम हाँ। अपने जीवन में, क्या मेरा घर नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है, सब कुछ है, तो मैं कैसे हाँ। इतना वक्त दे पा रही हूँ? इस चीज को बहुत समझना जरूरी है कि जब हमारा माइंड ऑर्गेनाइज होता है तो हम बहुत कम समय में बहुत ज्यादा कामों को कर पाते हैं। और अच्छा। जहां हमारा माइंड ऑर्गेनाइज नहीं होता है ना, तो हम उसी काम को, जो काम हम पूरे दिन में कर रहे हैं, उसी को करने में हमें बहुत ज्यादा समय लगता है। तो अगर आपको लगता है कि ध्यान करने के लिए मेरे पास 1 घंटे समय नहीं है, तो मैं एक चीज क्लियर बता दूं कि अगर आप 1 घंटे ध्यान करेंगे तो आपके पास समय ही समय होगा, क्योंकि आपके वो बाकी सारे काम बहुत कम समय में होने वाले हैं। हाँ। थैंक यू दी। ओके, थैंक यू सीमा जी, बहुत सुंदर। आप थैंक यू। बहुत डेडिकेटली कर रहे हैं, इसीलिए आप अपनी लाइफ में बहुत बदलाव भी देख रहे हाँ। हैं। थैंक यू सो थैंक यू। मच। यस, किन्हीं और को शेयर करना है? हाँ, यस वैलेंटीना जी बोलिए। आज आपकी वो ऑडियो वाली प्रॉब्लम नहीं है, आज आप आराम से शेयर कर नहीं सकते हैं। है। आज का ध्यान बहुत अच्छा था। और आपने कहा जिसको माफ करना है उसको माफ करो, फॉरगिव करो। तो मैंने फॉरगिव किया है, लेकिन मुझे एक सवाल पूछना है। अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो उसको वो एहसास भी नहीं रहता कि मैंने इसके साथ गलत किया है। उसको ये लगता है कि इसने आपने गलत ही थोड़ी किया है। ठेका ले रखा है उसको एहसास दिलाने का। आपको तो अपने हम्म, जीवन की जिम्मेदारी लेनी है कि भाई ऐसा, अगर मैं उसको माफ नहीं कर रही हूँ तो किसका नुकसान हो रहा है? उसका मेरा नुकसान हो रहा है। नुकसान हुआ है। नुकसान तो अपना ही हो रहा है, क्योंकि आप उस हर्ट की इमोशन में है, आप उस एक बोला जाए तो रिसेंटमेंट के इमोशंस में है ना। बहुत मन में एक गिल्ट सा आता रहता है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ऐसा होता है। तो किसको, कौन है हम्म, निगेटिव फीलिंग में, वो सामने वाला इंसान है या आप है? तो मैं यहाँ पे जब आप माफ कर रहे हैं तो अपने आप को फ्री कर रहे हैं उन सारे इमोशन से जो आपके काम के नहीं।
सबसे पहली बात तो इस समझ को अपने अंदर लेके आइए कि मुझे उसे नहीं, मुझे अपने जीवन को बदलना है, मुझे अपने आप को बदलना है, और मैं किसी को बदल भी नहीं सकती। किसी और के जीवन को जब तक वो इंसान नहीं चाहे तो आप उसको नहीं बदल सकते। जब कोई खुद बदलना चाहता है तभी आप उसको हेल्प कर सकते हैं बदलने में। जैसे आज ग्रुप में इतने सारे लोग हैं, मैं तो वही साथ सबके लिए सब कुछ है, लेकिन वही ले रहा है जो अपने जीवन को बदलना चाह रहा है, और मैं लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि वो बदलना ही नहीं चाहते अपने जीवन को। तो ठीक उसी तरीके से सोचिए वैलेंटीना जी कि मैंने माफ किया, मैंने अपने आप को फ्री कर लिया उन सारे इमोशन से जो मुझे लो वाइब्रेशन में रख रहे हैं। तो जैसे ही आप माफ करते हैं ना, तो आपको एक लाइटनेस फील होती है, एक जो बर्डन होता है ना अपने ऊपर, वो सारा बोझ उतर जाता है। तो ये कितनी अच्छी बात है। फॉरगिवनेस एक्चुअली हम्म। हम खुद को फ्री करने के लिए करते हैं, खुद को एक अच्छी फीलिंग में रखने के लिए करते हैं। ओके, तो बिल्कुल ये सोच कर कि उसमें वो समझ नहीं है, उसमें ये बुद्धि नहीं है, इसीलिए उसने ऐसा बिहेव किया, तो उसके बिहेव के हिसाब से मैं अपना बिहेव क्यों बदलूं, और मैं क्यों ट्रिगर हूं उसके बिहेव से। एक मुंह आप ये सोचिए, आपके सामने कोई पागल इंसान आए और वो आपको कुछ बोल दे, तो क्या आपको उसकी बात को आप मन से लगाएंगे कि भाई इसको तो बुद्धि नहीं है, इसका तो दिमाग काम नहीं करता, तो ये कुछ भी बोल दिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है। करते हैं हम, उसकी बातें हमें हर्ट नहीं करती है। लेकिन भाई जो इंसान को आप सामने देकर ये तो भाई अच्छा खासा भला, और ये इंसान मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन वो इंसान भी मेंटली, क्या है ना, ये आपको लग रहा है लेकिन मेंटली वो बहुत डिस्टर्ब है। उसके अंदर आप सोच सकते कि कैसी फीलिंग में है वो, तभी वो आपके साथ ऐसा कर। तो ये सारी चीजों को हम जब समझने लगते हैं, जैसे अभी सीमा जी ने भी कहा कि भाई उनकी सिचुएशन हम समझ ही नहीं पा रहे सामने वाले की, कि क्या है उसके अंदर, क्या चल रहा है। हर एक इंसान, आज के मैजिक चैप्टर में भी ये बात आई है कि हर एक इंसान अपने जीवन में युद्ध लड़ रहा है। तो हमें समझना है कि भाई आज उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसका गुस्सा वो मुझ पर निकाल दिया, जिसका बदला वो मुझसे ले लिया। तो उसकी मेंटल स्थिति खुद ही ठीक नहीं है, तो वो आपके साथ और क्या करेगा। तो उसको बल्कि आप एक दया की वाइब्रेशन भेजिए, ये वाइब्रेशन भेजे कि उसके अंदर भी सद्बुद्धि आए। मैं हमेशा, जिस जो भी मेरे साथ कोई अच्छा, मैं ट्रिगर नहीं होती। मेरे में सबसे बड़ा जो बदलाव आया है स्पिरिचुअलिटी से, मैं इमोशनली बहुत स्टेबल। आज मुझे कोई कुछ बोल देता है, कोई मुझे ऐसी बात बोल देता, कड़वी से कड़वी बात बोलते, मैं हर्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसी टाइम पर मेरे लिए, उस मेरे दिल से ये दुआ निकलती है कि भगवान इसको सद्बुद्धि दे, इसमें ये समझ आए कि हाँ क्या वर्ड्स यूज करने हैं, कैसे वर्ड्स यूज करने हैं जिससे किसी का दिल ना दुखे। अनकॉन्सियसली उनके क्या है ना, ये सारी चीजें हमारे बचपन से आती है, क्योंकि वो सारी चीजें उन्होंने अपने बचपन में देखी है, तभी वो सारी चीजें अभी वो कर रहा है। वो जो उन्होंने सुना है वो दूसरों को भी बोल रहे हैं, तो गलती उनकी भी नहीं, गलत कोई भी इंसान नहीं होता है। तो ये सारी चीजें हम समझ जाएं तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है दूसरों को माफ कर। ओके, क्लियर? अब लग रहा है कि यस आसान यस है माफ दीदी, क्लियर। करना। यस यस, क्लियर है। थैंक यू दीदी। थैंक यू वेलेंटिना जी। यस, किन्हीं और को शेयर करना है? ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं, और इस ध्यान को अगर आप नहीं माफ कर पाए हैं तो एक बार और करें। इस बात की गारंटी है कि आप जरूर माफ कर पाएंगे। और एक व्यक्ति, आपकी लाइफ में कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिसके साथ आपकी कुछ अनबन है, जिसको लेकर कुछ नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं,
कुछ नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, उन सब के लिए एक एक करके करें। एक बार में एक ही व्यक्ति को लें और फिर दूसरी बार आप दूसरे व्यक्ति को लेकर ये ध्यान कर सकते हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल ध्यान है और इसको करने के बाद मैंने करवाया भी है और मैंने ही अपने करवाए हुए ध्यान को खुद भी किया और कितने लोगों को माफ किया है। तो फ्रेंड्स, हर के जीवन में ये रहता है और सबको हमें माफ करते जाना है, कुछ भी होल्ड करके नहीं रखना। थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल।